हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट स्टोर बाय हिबा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो। और इनफैक्ट जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे शायद तब मंडे होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और ये व्लॉग भी मैं देर से अपलोड कर रही हूँ। लेट्स बिगिन। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं अपने जुमे का दिन। जो मेरा व्लॉग डेली देखते होंगे उन्हें मालूम होगा, उठते ही पहले मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद की नमाज़। उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़ी, इस्तग़फ़ार पढ़ा। अब टाइम है सहरी का, और सहरी में मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट चीज़ें प्रेफर करती हूँ खाना। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सूरह जुमा। इसको पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा सूरह यासीन, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जुमे के दिन जो चीज़ें पढ़नी हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। सूरह अल-कहफ़ पढ़ा मैंने, ताकि क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा वर्क ज़्यादा है। तो फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर फ़जर की अज़ान हो गई। फ़जर की अज़ान होने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया, क्योंकि मुझे 6:30 पर उठना था। ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप, कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं स्कूल गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें मैंने एग्ज़िबिशन के लिए तैयार की थी, और जिसको मुझे बनाने में मैक्सिमम लगे होंगे 15 डेज़ लगे होंगे। और सो आप भी देखिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार की और कौन कौन सा बोर्ड तैयार किया। आप भी बताइएगा कि आपको मेरे कौन से बोर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसे बनाने में। ये जो सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं जो आपको पेंटिंग्स दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी बहुत पिछली की हैं। तो मैं शुरू से मैं आपको पेंटिंग का दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बोर्ड का दिखाऊंगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने बीच की वीडियोस पहले पेंटिंग्स की डाल दी, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या ड्रॉ किया, ताकि जब मैं आपको बोर्ड का दिखाऊंगी तो आपको भी पता चलेगा और अच्छा लगेगा। मैं ये जो सारे कैरेक्टर्स ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने एक इंटरनेट पर पिक्चर देखी थी जो मुझे अपने बोर्ड के हिसाब से ये कैरेक्टर्स ज़्यादा सूट किए उस पर। सो मेरे ये सारे कैरेक्टर्स 2 दिन में बन के रेडी हो गए थे। इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगता था, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी रहती थी और इसे ड्रॉ भी करना रहता था। दोनों काम मैनेज कर पाना इज़ नॉट ईजी, बट ईजी हो जाता है अगर आप करना चाहो तो किसी चीज़ को। तो ये मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये पुराना है और इसको मैंने चेंज किया। अब आप देखिए इस तरह। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। जैसा मैंने नेट पे देखा था हूबहू वो नहीं उतर पाया है, बट हाँ, इनफैक्ट मैं उसके करीब थोड़ा पहुंच गई थी। उसके बाद अब मैं आपको ये चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़िश थीम, मतलब मेरी सेकंड बोर्ड के लिए फ़िश थीम चूज़ किया हुआ था। तो अब मैं अपने सेकंड बोर्ड की तैयारी करने में लग गई। तो मैंने सारे फ़िशेस और सारी चीज़ों को ड्रॉ किया। और ये इसमें ना मैंने बहुत अच्छी और क्यूट सी फ़िश बनाई थी। और जो हमारी नीमो मछली होती है वो आप कार्टून्स में भी देख चुके होंगे, उसकी मूवी भी आई है, तो मैंने उसको भी ड्रॉ किया था। और ये हमारा ब्लू व्हेल, ये तो बहुत बड़ी मैंने बनाई थी और ये बहुत अच्छा ड्रॉ हुआ था। जब काम में मन लगता है ना तो सारी चीज़ें ऑलरेडी ही अच्छी बन जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं। और ये स्टार फिश जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब मैंने इसमें बो पिन लगा दिया। आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है फ़िश। और ये मेरी छोटी सी क्यूट सी स्टार फिश, जिसको मैंने इतना अच्छा टच दिया है। और ये रहा मेरा बोर्ड जिसमें मैंने फ़िश लगाई। आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स ड्रॉ करी, क्योंकि मुझे बोर्ड में बुक्स लगाना था जो कि मैथ की क्लास थी। सो मैंने ये सारी बुक्स बनाई हुई थी। हाँ, 8 बुक्स मैंने बनाई थी और ये सारी बुक्स मैंने इसमें लगा दी थी। उसके बाद मैंने कुछ चार्ट्स पेपर ड्रॉ किए हुए थे इस बोर्ड के लिए, सो मैंने ये लगा दिया। और ये वाला थीम जो मैंने देखा था ना, ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट बना था। मैंने बनाया था रॉकेट थीम। और ये देखिए, और न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस के नियम जो होते हैं, रूल्स होते हैं, वो मैंने रखे थे। और आप ये बताइएगा ये कैसा बना है। ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, इतना परफेक्ट लग रहा था ना। उसके बाद ये मैंने कुछ फ्लावर्स कट किए हुए थे, जिस बोर्ड की मैं वीडियो नहीं ले पाई आई थिंक, क्योंकि मैं भूल गई थी। और ये कुछ मॉडल्स, ये बच्चों के मॉडल्स थे। मुझे ये मॉडल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी यूनिक लग रहे थे कि हाँ, इसमें बहुत मेहनत की गई है। ये मैंने नहीं बनाया है, बट इनके मॉडल अच्छे लग रहे थे तो मैंने शूट कर लिया। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो हमारे मिट्टी के कप्स होते हैं उससे बनाए गए हैं। और इनका जो फेस है वो क्ले से बनाया गया है। ये डॉल्स कितनी ज़्यादा प्यारी और यूनिक लग रही थी देखने में। मुझे सबसे ज़्यादा ये चारों चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे भी लगा दिया। उसके बाद केक का ऑर्डर था। और मुझे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केक टॉपर कैसे बनाती हूँ, मेरी पिछले व्लॉग में, पिछली वीडियोस में आपने ज़रूर देखा होगा। और आप देख सकते हैं ये केक कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे बेक विथ मैरी को फॉलो कर लीजिएगा।
सो ये सारे काम करने के बाद मैं घर आई, मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद आता है इफ़्तार का टाइम, और इफ़्तार के टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी ऑलमोस्ट। और जैसे कि फ्राई करना हो और चीज़ों को मसाले ऐड करना, वो सारी चीज़ें तो आपकी रह जाती हैं, तो वो आप आधे घंटे बाद भी पहले से ही कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने ये, आज मेरा मन था फ्राई खाने का, और वो भी लोडेड फ्राई खाने का। तो मैंने पहले फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें आप ना मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस जो होता है, उन दोनों को मिक्सअप करके आप इसमें डालो, और ऑर्गेनो और चिली फ्लेक। तो ये हमारा बिल्कुल जैसे आप बीके में, मतलब बर्गर किंग में होता है ना लोडेड फ्राई, बिल्कुल सेम वैसे ही ये बनते हैं। उसके बाद हमने किया इफ़्तार। जुमा वाले दिन इफ़्तार करने के बाद मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं बची थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद ये है मेरा संडे का व्लॉग। संडे वाले दिन मैंने अपने सारे शूज़, स्लीपर सबको धो डाला, क्योंकि मुझे बहुत साफ़ चीज़ें चाहिए होती है, और ये बहुत गंदे हो गए थे। और आप धूप चेक करें, कितनी ज़्यादा धूप है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।